हॉल में रखी ट्रॉफी सबका ध्यान खींच रही है। दादी की नजर सीधे राध्या पर टिक जाती है। वो साफ शब्दों में कहती है कि इस घर में हर किसी की एक सीमा है। ट्रॉफी देखकर किसी को अपने आप को घर का मालिक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। राध्या बिना कुछ बोले सब सुन लेती है। अगर आपको लगता है सच यहीं से दबाया जा रहा है तो लाइक जरूर करें। रजनी ट्रॉफी की तरफ देखते हुए कहती है कि सम्मान किसी भी इंसान का हो, उसका मजाक उड़ाना सही नहीं होता। वो समझाने की कोशिश करती है कि मेहनत की कीमत हर जगह होती है, लेकिन उसकी बातों से साफ है कि सामने वाला सुनने के मूड में नहीं है। दादी साफ कर देती हैं कि इस घर में फैसले वहीं लेंगी, किसे कितनी इज्जत मिलेगी और कौन किस जगह खड़ा रहेगा, ये तय करना उनका हक है। वो ये भी कह देती हैं कि अगर किसी को बुरा लग रहा है तो दरवाजा खुला है। राध्या ट्रॉफी उठाती है और उसे एक तरफ रख देती है। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं है। घर के बाकी लोग ये सब देखकर चुप हैं। माहौल भारी हो जाता है, लेकिन कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रथम दूर खड़ा सब देख रहा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा और मजबूरी दोनों साफ दिखते हैं। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन हालात देखकर खुद को रोक लेता है। उसे लगता है कि अभी बोले तो बात और बिगड़ जाएगी। दादी रजनी को चाय लाने के लिए कहती हैं। रजनी बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है। जाते वक्त वो राध्या की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अफसोस है कि वो सच जानते हुए भी कुछ कर नहीं पा रही। राध्या अपने कमरे में जाती है। कपड़े बदलते समय उसकी नजर उस ट्रॉफी पर पड़ती है। वो एक पल के लिए रुकती है, जैसे खुद से सवाल कर रही हो कि ये सब कब तक चलेगा, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। रजनी रसोई में खड़ी सोच रही होती है कि क्या सच को छुपाना सही है। उसे याद आता है कि इस घर में कितनी गलतफहमियां सिर्फ डर की वजह से पैदा हुई हैं। अगर आपको लगता है सच बाहर आना चाहिए, लाइक जरूर करें। प्रथम रजनी के पास आता है और एक पैकेट उसके हाथ में देता है। वो कहता है कि इसमें वो चीज है जो शायद हालात बदल सकती है। रजनी हैरानी से पैकेट को देखती है, जैसे अंदर की सच्चाई का अंदाजा उसे पहले से हो। पैकेट खोलते ही शादी की तस्वीरें सामने आती हैं। रजनी को यकीन नहीं होता कि ये एल्बम फिर से कैसे बना। उसे लगता है जैसे बीते वक्त ने अचानक वापस आकर दरवाजा खटखटा दिया हो। प्रथम बताता है कि ये तस्वीरें उसके मेल में आई थीं, लेकिन उसने कभी देखने की हिम्मत नहीं की। वो कहता है कि राध्या जो सह रही है, उसके सामने ये उसका छोटा सा प्रयास है। आगे बड़ा मोड़ आने वाला है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। राध्या वापस आती है और दोनों को साथ देखकर पूछती है कि सब ठीक तो है। रजनी उसकी तरफ देखकर भावुक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि इतनी तकलीफ के बाद भी राध्या शांत कैसे रह पाती है। राध्या कहती है कि वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो बदलता जरूर है। आज हालात जैसे भी हों, कल वही हालात जवाब देंगे। उसकी बातों में शिकायत नहीं, सिर्फ भरोसा होता है। रजनी अंदर ही अंदर तय कर लेती है कि अब सच सामने लाना जरूरी है। वो सोचती है कि अगर आज नहीं बोला गया तो झूठ और बड़ा हो जाएगा। इस फैसले का असर आगे दिखेगा। लाइक करके साथ दीजिए। रजनी मंदिर के सामने खड़ी होकर भगवान से प्रार्थना करती है कि जो होने जा रहा है उसमें किसी की तबीयत खराब ना हो। वो सच का बोझ उठाने की ताकत मांगती है। दूसरी तरफ दादी अपने कमरे में पूजा कर रही होती हैं। उनका पूरा ध्यान भगवान में होता है। घर में चल रही हलचल से वो पूरी तरह अनजान रहती है। रजनी तस्वीरें लेकर बाहर आती है। उसके कदम भारी होते हैं। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़कता है, लेकिन वो रुकती नहीं। यहीं से कहानी पलट सकती है। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। दादी की नजर अचानक रजनी के हाथ में पकड़े कागजों पर पड़ती है। वो पूछती हैं कि ये क्या है। माहौल अचानक तनाव से भर जाता है। राध्या कहती है कि वो जरूरी कागज नहीं है। वो चाहती है कि बात यहीं खत्म हो जाए, लेकिन सामने वाला और सवाल करता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। खींचतान के दौरान कागज हाथ से छूटकर पानी में गिर जाते हैं। तस्वीरें खराब हो जाती हैं। एक पल के लिए सब सन्न रह जाते हैं। ये मौका निकल गया, आगे क्या होगा? लाइक जरूर करें। दादी सवाल करती हैं कि अगर कागज बेकार थे तो छुपाने की जरूरत क्यों थी? कोई सीधा जवाब नहीं देता। घर का माहौल और भारी हो जाता है। ओमकार और प्रथम वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। रजनी हिम्मत जुटाकर सच बोलने की कोशिश करती है। रजनी कहती है कि जिस लड़की को सब नौकरानी समझ रहे हैं, वो असल में इस घर की बहू है। बात पूरी होने से पहले ही माहौल बदल जाता है। यही सच बाहर आने वाला था। आगे देखने के लिए सब्सक्राइब करें। दादी को अचानक चक्कर आता है। सब घबरा जाते हैं। सच सामने आते आते फिर रुक जाता है। डॉक्टर बुलाया जाता है। डॉक्टर साफ कह देता है कि दादी को किसी भी तरह का मानसिक दबाव नहीं दिया जाना चाहिए। ओमकार रजनी से नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि सच
बोलने का ये तरीका गलत था और इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ सकता है। दादी को होश आता है। वो पूछती हैं कि ये सब क्या सुन रही थीं। माहौल अभी भी अस्थिर रहता है। रजनी कहती है कि गलतफहमी हो गई थी, राध्या किसी और की बहू है। सच एक बार फिर दबा दिया जाता है। झूठ जीत गया या सच रुका है, लाइक करके बताइए। दादी साफ कहती हैं कि अगर बहू नहीं है तो इस घर में रहने के बदले काम करना होगा। कोई इसका विरोध नहीं करता। राध्या खुद कह देती है कि उसे काम करने से कोई परेशानी नहीं है। वो इस घर को अपना मानती है, भले ही सच कुछ और हो। निहारिका दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान आ जाती है। रजनी अकेले में टूट जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगली बार सच सामने लाने की कीमत और ज्यादा होगी। आगे बड़ा धमाका तय है, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। प्रथम राध्या से कहता है कि अब सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा, चाहे हालात जैसे भी हों, वो पीछे नहीं हटेगा। राध्या आसमान की तरफ देखती है। उसे भरोसा है कि देर से ही सही इंसाफ जरूर आएगा। घर में सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर तूफान तैयार है। अगली चाल कौन चलेगा और किसका सच सामने आएगा? अगर आपको सस्पेंस पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें